दोस्तों, हमारे देश में कई प्रकार की बंदूकें बनाई जाती है, लेकिन सभी बंदूकों की बनावट और मैकेनिज्म अलग अलग होता है। लेकिन सभी बंदूकें एक ही बेसिक सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे फुली ऑटोमेटिक बंदूकें एक बार दबाने पर कई राउंड फायर करती है, ऐसे ही सेमी ऑटोमेटिक बंदूकें एक बार ट्रिगर दबाने पर एक ही राउंड फायर करती है। दोस्तों, आपने मूवीज या गेम्स में देखा होगा कि फायरिंग करने से पहले कैरेक्टर ऐसा कुछ करता है। इसे कोकिंग कहते हैं और इस कोकिंग की वजह से लोडिंग अपने आप हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। फेस 1 कोकिंग। हम सभी जानते हैं कि इस ट्रिगर को दबाने से फायरिंग हो जाती है, लेकिन इस ट्रिगर को कभी भी डायरेक्टली दबाया नहीं जाता। ये स्लाइड है। सबसे पहले एक हाथ से इस स्लाइड को पीछे खींचा जाता है। सिर्फ इस स्लाइड को खींचने से गन के अंदर टोटल 5 एक्शन होते हैं। सबसे पहला ये कि जो रिकॉइल स्प्रिंग रेस्ट पोजीशन में थी, दबाव से उस पर टेंशन क्रिएट हो जाता है और वो पूरी कोशिश करती है कि वापस अपनी रेस्ट पोजीशन में आए। दूसरा ये कि इन प्रोजेक्शन की वजह से स्लाइड पीछे खींचते वक्त अपने साथ इस गन बैरल को, यानी वो नली जिसमें से बुलेट निकलती है, उसे भी पीछे ले जाता है। तीसरा ये कि मैगजीन को गन में डालते ही जो कार्ट्रिज स्लाइड की वजह से थोड़ा प्रेस हो गया था, वो स्लाइड के हटते ही अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। और तीसरे एक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक मैगजीन कवर है। इसके अंदर ये स्प्रिंग है और ये फॉलोवर। मैगजीन कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है कि उसमें कार्ट्रिज स्लाइड होकर ही बाहर आ सकता है। इस स्प्रिंग का काम है कि फॉलोवर के ऊपर जितने भी कार्ट्रिज हो उनको टॉप पर ले जाना, कुछ इस तरह। अब होता ये है कि जब मैगजीन गन के बाहर है तो कार्ट्रिज सबसे टॉप लेवल पर होता है, और जब मैगजीन गन के अंदर डाली जाती है तो स्लाइड की वजह से सबसे ऊपर जो कार्ट्रिज है वो थोड़ा प्रेस हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्लाइड पीछे जाता है तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से सबसे ऊपर वाली कार्ट्रिज अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। चौथा ये कि स्लाइड के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्शन पीछे जाते हुए इस डिस्कनेक्टर को नीचे की ओर धकेल देता है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन, ये स्लाइड पीछे जाते वक्त इस हैमर को घुमा देता है। गन के इस पार्ट को हैमर स्ट्रट बोला जाता है और इस नीचे लगी स्प्रिंग को मेन स्प्रिंग। ये हैमर स्ट्रट ऊपर की ओर हैमर से जुड़ा होता है और नीचे की ओर मेन स्प्रिंग से। अब जैसे ही स्लाइड के दबाव में हैमर घूमता है तो इसके साथ ही हैमर स्ट्रट नीचे की ओर मूव करता है और नीचे की ओर मूव करते वक्त वो मेन स्प्रिंग को दबा देता है। इसकी वजह से जो मेन स्प्रिंग अभी तक रेस्ट पोजीशन में थी उस पर टेंशन अप्लाई हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को कोकिंग कहते हैं। फेज 2 लोडिंग। लोडिंग के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो कोकिंग के साथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। अब जैसे ही स्लाइड पे से हाथ हटेगा तो रिकॉइल स्प्रिंग जो स्लाइड की वजह से टेंशन में थी वो वापस से अपनी रेस्ट पोजीशन में आएगी और साथ में स्लाइड को भी अपनी इनिशियल पोजीशन में ले आएगी। खास बात यह है कि जब ये स्लाइड अपनी इनिशियल पोजीशन में आ रहा होगा तो कार्ट्रिज को बैरल में धकेलता हुआ आएगा। ऐसा करते वक्त कार्ट्रिज का पिछला हिस्सा स्लाइड के राइट साइड में लगे हुए एक्सट्रैक्टर में कुछ इस प्रकार लॉक हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को लोडिंग कहते हैं। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की? रिकॉइल स्प्रिंग की वजह से जब स्लाइड वापस आया तो मेन स्प्रिंग की वजह से हैमर भी अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए समझते हैं क्यों। गन के इस पार्ट को सीयर कहते हैं और इस पार्ट को लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। लीफ स्प्रिंग वही स्प्रिंग है जो गाड़ियों के सस्पेंशन में इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ ये एक छोटे रूप में है। अब होता ये है कि ये लीफ स्प्रिंग हमेशा ही सीयर को इस डायरेक्शन में रखने की कोशिश करता है। अब ध्यान से समझे कि जिस टाइम स्लाइड की वजह से हैमर रोटेट हो रहा था उसी टाइम वो सीयर के साथ एंगेज भी हो रहा था। ये देखिए कैसे सीयर की वजह से हैमर रोटेट होते वक्त अटक गया और स्लाइड के वापस जाने पर भी हैमर अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस नहीं आ पा रहा। दोस्तों, यहाँ तक आप ये समझ चुके हो कि जब कोई कैरेक्टर गन के साथ ऐसा करता है तो गन के अंदर क्या चल रहा होता है। फेज 3 फायरिंग। अब ये गन फायरिंग करने के लिए तैयार है। जैसे ही ट्रिगर दबाया जाएगा वो इस डिस्कनेक्टर को पुश करेगा और उसी टाइम डिस्कनेक्टर सीयर को पुश करेगा, जिससे हैमर फ्री हो जाएगा और इस मेन स्प्रिंग के टेंशन के कारण इस फायरिंग पिन से जा टकराएगा। आगे बढ़ने से पहले इस बात को याद रखें कि इस पूरे हिस्से को बुलेट नहीं बोला जाता, सिर्फ इस आगे के हिस्से को ही बुलेट बोला जाता है। इस पूरे हिस्से को कार्ट्रिज बोला जाता है और ये बाहर की कवरिंग है, इसे केस या खोखा बोला जाता है और इसके अंदर ही प्रोपेलेंट भरा होता है, जिसे गन पाउडर या बारूद भी कह सकते हैं।
कार्ट्रिज के इस पोर्शन में बीचों बीच पीछे की तरफ ये प्राइमर कंपाउंड होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइए देखते हैं कैसे। अब जैसे ही ये हैमर फायरिंग पिन से टकराएगा तो फायरिंग पिन प्राइमर कंपाउंड से टकराएगी, जिसकी वजह से स्पार्क या चिंगारी पैदा होगी और इस प्रोपेलेंट में आग लग जाएगी। आग लगते ही केस में हाई प्रेशर गैस पैदा होगी जो बुलेट को करीब 1000 फीट पर सेकंड की स्पीड से आगे धकेलेगी। जो बात कई लोगों को पता नहीं होगी वो ये है कि ये बुलेट बैरल से सीधी कभी बाहर नहीं आती। बैरल में ये ट्विस्टेड ग्रोव्स बने होते हैं, जिसकी वजह से बुलेट हमेशा स्पिन यानी घूमते हुए बाहर निकलती है। लेकिन ऐसे में बुलेट को स्पिन करवाना क्यों जरूरी है? बुलेट सीधी भी जा सकती थी। वो इसलिए क्योंकि घूमती हुई बुलेट में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और वो अपने टारगेट को उसके सही पोजीशन पर हिट करेगी। अब क्योंकि गन को भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का पालन करना होगा, इसलिए स्लाइड वापस पीछे जाएगा क्योंकि बुलेट आगे गई है। खास बात यह है कि स्लाइड पीछे जाते वक्त इस एक्सट्रैक्टर की मदद से इस केस को भी पीछे ले जाएगा, जो फाइनली फिर इस इजेक्टर से टकरा के गन से बाहर चला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पहला राउंड फायर करने के रिएक्शन से जब स्लाइड पीछे जाता है तो अगला राउंड फायर करने की कोकिंग और लोडिंग ऑटोमेटिकली कर लेता है। आइए देखते हैं कैसे। रिएक्शन की वजह से स्लाइड पीछे जाते वक्त फिर से डिस्कनेक्टर को नीचे की ओर धकेलेगा, फिर से हैमर को रोटेट करेगा और हैमर फिर से सीयर के साथ एंगेज होकर अटक जाएगा। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की कि ये सब इतनी ज्यादा स्पीड में हुआ कि फर्स्ट राउंड फायर करने के लिए आपने जो ट्रिगर दबाया था वो अभी भी वैसे का वैसा दबा हुआ है। अभी तक आपको ट्रिगर छोड़ने का टाइम मिला ही नहीं। अब जैसे ही आप सेकंड राउंड फायर करने के लिए ट्रिगर को छोड़ेंगे तो लीफ स्प्रिंग के दबाव में डिस्कनेक्टर अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। अब ये गन सेकंड राउंड फायर करने के लिए तैयार है। सेकंड राउंड फायर करने के लिए आप ट्रिगर प्रेस करोगे, ट्रिगर डिस्कनेक्टर को पुश करेगा, डिस्कनेक्टर सीयर को पुश करेगा और सीयर हैमर को फ्री कर देगा और फिर हैमर फायरिंग पिन से टकराएगा। गन की खास बात यह है कि इसे सही तरीके से पकड़े बिना आप एक भी राउंड फायर नहीं कर सकते। अगर आप गन को कोक और लोड करके बिना गन को पीछे से पकड़े फायर करना चाहो तो ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि गन में ग्रिप सेफ्टी लगी होती है। ये ग्रिप सेफ्टी ट्रिगर को पीछे जाने ही नहीं देगी। जब आप गन को पीछे से पकड़ोगे तभी ये ग्रिप सेफ्टी ऊपर की ओर लिफ्ट होगी और ट्रिगर डिस्कनेक्टर को पुश करके आगे के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएगा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गन साइलेंसर का यूज करके फायरिंग में ना के बराबर आवाज आती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में